Hello everyone. Crude oil is falling and natural gas is rising. Is that true? So देखेंगे इस वीडियो में जो मुझे नहीं फॉलो करते हैं, मुझे नहीं जानते मेरे बारे में तो मैं बता दूं। मैं कमोडिटी मार्केट की वीडियोस बहुत ही इजी वर्ड्स में आपके सामने लाती हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए आने वाले जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करेंगे विद क्रूड ऑयल। क्या है मार्केट का ट्रेंड? सो क्रूड ऑयल राइट नाउ इज मूविंग डाउन साइड एंड इट इज एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स द डिमांड जोन। ओके, थोड़ा सा बैक में जाके समझते हैं कि क्रूड ऑयल रिसेंट में इसने हमें बहुत अच्छी ऑलमोस्ट 200 प्लस की मूवमेंट्स दी थी। अगर हम चार्ट को देखें जो कि ऑलमोस्ट 31 जुलाई से लेके इनफैक्ट कल तक हमें क्रूड में अपसाइड की मूवमेंट मिली। उसके बाद जो हाई था 6609 का वो टच हुआ एंड कल ही हमें फिर एक डाउन साइड की मूवमेंट मिली टूवर्ड्स 6440। तो आज क्रूड ने जो सपोर्ट था 6400 का वो सपोर्ट ब्रीच किया है एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स द डिमांड जोन। ओके, तो जब भी मार्केट डिमांड जोन में आता है तो हमें वेट करना होता है, आइदर इट विल टेक यू कॉल इट अ पुश बैक टूवर्ड्स अपसाइड डायरेक्शन कि डिमांड जोन में आके दोबारा डिमांड बढ़ेगी और फिर मार्केट अपसाइड को जाएगा, या फिर डिमांड जोन से वापस और नीचे जाएगा या डिमांड कम हो जाएगी। तो इन दिस केस जो अगर हम एज पर द न्यूज़ देखें तो जो यूएस को क्रूड मिल रहा है फ्रॉम कनाडा एंड उसके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रीज़न वो भी है क्रूड ऑयल के इतनी कन्वीनियंटली मिलने का, प्रोडक्शन इजीली होने का। तो इस वजह से क्रूड की प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करें आज के डेटा की एंड उसका इम्पैक्ट ओवर क्रूड ऑयल का, तो आज जो डेटा है दैट इज नॉन फार्मर एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो जो क्रूशियल डेटा है इज दिस। एंड अगर इसकी वैल्यू देखें तो प्रीवियस से कम होती हुई हमें दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रीवियस में टू जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी, अमाउंट वो ज़्यादा थी, अगर कम हो रही है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स विल गेट वीकर एंड कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर के लिए इट विल अ पॉजिटिव न्यूज़, बट क्रूड एंड नेचुरल गैस के इट इज़ नॉट। तो अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं क्रूड एंड नेचुरल गैस की प्राइसिंग में। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमें सडन एक ड्रॉप देखने को मिले, या फिर डेटा जो है जो एक्सपेक्टेड है उससे डिफरेंट आए तो उस पर इम्पैक्ट कुछ और होगा। बट करेक्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेटा का कैसे इम्पैक्ट डालेगा। तो जब भी डेटा आएगा यू विल नो व्हाट टू डू। ओके, सो इसके बारे में जो फर्दर डिटेल्स है आई विल सेंड इट ओवर टेलीग्राम, so make sure you're following me over there. And if we talk about this entire scenario, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या आपको मेरी ट्रेड्स हेल्पफुल लगती है so please do let me know in the comment section। और अगर आपके पास कोई सजेशन है to make this channel better तो डू लेट मी नो दैट एज वेल। एंड कल की वीडियो में काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज कमेंट्स। इट एक्चुअली मोटिवेटेड मी टू क्रिएट दिस वीडियो टुडे। सो थैंक यू अ लॉट वंस अगेन। एंड अब बात करेंगे अबाउट द नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस में वी सी अ फॉलिंग वेज पैटर्न एंड कल मार्केट हमें जस्ट लाइक क्रूड अपसाइड जाता हुआ दिखा एंड देन आफ्टर द डेटा इट वेंट डाउन एंड फिर आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली इन नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का जो डाउन साइड का सपोर्ट था 165, वहाँ से आज रिवर्सल देखने को मिला, बट स्टिल इट इज़ नॉट as strong as it is supposed to be। तो natural gas को अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो जो एस्ट्रो साइकिल है सीम टू बी पॉजिटिव, बट इन दिस केस इट इज नॉट वर्किंग। लेट मी टेल यू व्हाई। ओके, सो जो इम्पैक्ट्स होते हैं ओवर एनी कमोडिटी, सो उसके कपल ऑफ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जो इस टाइम पे जो वॉर सिचुएशन है उसमें काफ़ी सारी यू कैन कॉल इट जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करने को दिखे हैं ओवर द टाइम। एंड मोस्टली हमें
almost every day we see a spike in natural gas price, but end of the day वहीं से एक sudden fall हमें देखने को मिलता है, which means कहीं ना कहीं natural gas is trying hard to go upside, but still it is struggling really really hard. So right now it is below 100 EMA, and if you have watched my previous videos तो मैंने बताया है कि 100 EMA is the crucial level जहाँ से बार बार अगर हम देखें तो natural gas ने support लिया, and this is a 1 hour time frame. तो सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लिया है एंड वापस फॉल बैक हुई है, ऑल्दो इसने ट्राई किया है अपसाइड जाने का, एंड राइट नाउ इट इज मेकिंग अ फॉलिंग वेज. ओके, सो फॉलिंग वेज में यूजुअली होता है कि मार्केट जब नीचे जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके वो एक स्पाइक देता है एंड वहां से एक ब्रेकआउट बहुत अच्छा देखने को मिलता है. तो वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, बट उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट वी विल स्टिल होप फॉर दैट. एंड अगर हम आज की माने तो 165 लेवल जो है वो काफ़ी क्रूशल है. अगर वो हमें आने वाले टाइम में टूटता हुआ दिखा, उसके बाद 162 जो लेवल है वो टूटा, तो हमें और डाउन साइड के लेवल्स देखेंगे. ऑल्दो अगर हम स्पाइक की बात करें इन वॉल्यूम, वो काफ़ी गुड नंबर की पे देखने को मिली है हमें. and every day we see upside then downside, upside then downside, and so hopefully आज भी हमें एक upside की movement देखने को मिले, but as per the news it is really conflicting. So इसके अलावा जो भी update होगा I will let you know in Telegram channel, so make sure that you're following me over there. उसके अलावा I do update few of my charts over TradingView as well as Twitter, so do let me know, sorry, X. So do let me know if you're watching them in the comments, and if you are not, that's fine. Thank you so much for watching this video till now. Have a good day, have a profitable day. Bye bye.